हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, अ परफेक्ट गैस एट 1 बार एंड 290 केल्विन अंडरगोज आइडियल डीजल साइकिल. The maximum pressure of the cycle is 50 bar. The volume at the beginning of the compression is 1 meter cube and after constant pressure heating is 0.1 meter cube. Determine the temperature at all silent points of the cycle and also find out cycle efficiency. Take gamma is equal to 1.4 फॉर द गैस. ओके, तो ये हमें न्यूमेरिकल दी हुई है, हमें इसे सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में किस तरह से कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं, साइकिल कौन सा है. सबसे पहले हमें साइकिल फाइंड आउट करना है कि हमारा साइकिल कौन सा है. जैसे ही हम साइकिल हम देखेंगे जो साइकिल है उसका पीवी डायग्राम हमको बनाना है. तो मैं फिर से एनालाइज करता हूँ न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को. अ परफेक्ट गैस एट 1 बार एंड 290 केल्विन अंडरगोज आइडियल डीजल साइकिल. तो स्टेज 1 पर कंडीशन बताई है, P1 1 बार है, T1 290 केल्विन में दिया हुआ है, अंडरगोज आइडियल डीजल साइकिल. मुझे बता दिया गया है कि डीजल साइकिल है. जैसे ही ये बात मुझे पता चलती है, मैं आ जाता हूँ पीवी डायग्राम बनाने के लिए. और इस बार मैं पीवी डायग्राम बनाऊंगा डीजल साइकिल की. प्रेशर एट y एक्सिस, वॉल्यूम एट x एक्सिस. मेरा पॉइंट जो रहेगा 1 से मैं कंप्रेस करूंगा अप टू 2, लेकिन इस बार जो कंप्रेशन रहेगा आइसेंट्रोपिक और एडियाबैटिक कंप्रेशन, इसका रेशो हाई रहेगा क्योंकि डीजल साइकिल में कंप्रेशन रेशो हाई रहता है. और जब मैं हीट ऐड करूंगा तो एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. 2 to 3 जो प्रोसेस होगा उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. 3 to 4 जो रहेगा एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होगा अप टू 4. और 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन. यहाँ क्या था, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन. और ये दोनों प्रोसेस कौन से थे, आइसेंट्रोपिक एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड एक्सपांशन. तो स्मॉल p इंटू वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये डायग्राम मैं बना लूंगा जल्दी से ताकि मुझे बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. और ये जो रहेगा V2 और ये V1, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो ये मुझे मिलता है VS, स्वेप्ट वॉल्यूम. अभी देखना है न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड आउट करना है. सबसे पहले तो 1 बार दिया हुआ है, इनिशियल कंडीशन. गिवन डाटा लिख लेते हैं. गिवन डाटा में दिया हुआ है एट इनिशियल कंडीशन P1 इज इक्वल टू 1 बार, T1 इज इक्वल टू 290 केल्विन में दिया हुआ है. The maximum pressure of the cycle is 50 bar. 50 बार जो रहेगा वो मैक्सिमम प्रेशर रहेगा. तो P2 P3 दोनों मैक्सिमम है क्योंकि दोनों सेम है. P2 इज इक्वल टू P3 और वो जाएगा 50 बार. The volume at the beginning of the compression is V1 at the beginning 1 meter cube and after constant pressure heating होने के बाद एट स्टेज 3 की बात हो रही है, हीटिंग होने के बाद, तो ये हो जाएगा V3. V2 नहीं दिया हुआ है, V3, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर क्यूब. डिटरमाइन द टेम्परेचर एट ऑल साइलेंट पॉइंट ऑफ द साइकिल एंड ऑल्सो फाइंड आउट साइकिल एफिशिएंसी. साइकिल एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है, लेकिन उससे पहले
हर पॉइंट पर हमको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। जब हम टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे तभी हम इफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ है और गामा की वैल्यू दी हुई है, उसकी वजह से हम इफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम इस वक्त आती है जब हमें साइकिल की प्रोसेस अच्छे से समझी नहीं होती है, तो हम हर पॉइंट पर जो वैल्यू आती है वो हम डिटरमाइन इजीली नहीं कर पाते हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम इसे ध्यान से समझेंगे कि किस तरह से हर पॉइंट पर टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो वी हैव टू फाइंड first T2, सेकंड T3। मतलब ये अलग अलग पूछने के अलावा उसने डिटरमाइन बोल दिया ऑल साइलेंट पॉइंट पर टेम्परेचर मालूम करना है। तो T4 पर भी हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। थर्ड T4, अच्छा T1 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है। और फोर्थ पॉइंट जो है हमारा एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेकंड जो हमारा सेकंड स्टेज है वहाँ से T2 मालूम करने से। और टेम्परेचर और प्रेशर का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है, T2 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाय P1 रेस टू गामा माइनस 1 बाय गामा। तो सिंपल सा हमें इसमें वैल्यू पुट करना है, हमें सब वैल्यू पता है कहाँ से कौन सी वैल्यू आती है। और T2 हो जाएगा हमारा एट स्टेज 2 जो टेम्परेचर रहेगा आफ्टर कंप्रेशन भी हम इसे कहेंगे, कहीं कहीं पर न्यूमेरिकल में ये भी कहेगा आफ्टर कंप्रेशन, तो कंफ्यूज नहीं होना है। T2 की वैल्यू रहेगी वो। T1 हमें दिया हुआ है 290, मल्टीप्लाई हो जाएगा 290 इंटू जो प्रेशर है P2 पर जो प्रेशर है 50 बार हमें दिया हुआ है, डिवाइड बाय 1 बार रेस टू गामा की वैल्यू 1.4 दी हुई है, माइनस 1 डिवाइड बाय गामा की जो वैल्यू है 1.4। तो यहाँ हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें T2 की वैल्यू मिलेगी 886.78 केल्विन। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया है टेम्परेचर T2। इसी तरह मुझे टेम्परेचर T3 मालूम करना है, T4 मालूम करना है। अच्छा, अब जब मुझे टेम्परेचर पता चल गया है, प्रेशर पता है, तो मैं यानी वॉल्यूम भी पता कर सकता हूँ एट स्टेज 2 पर। तो उसके लिए मुझे सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, P1 V1 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गामा। तो हमें वैल्यू पता है P1 की और V1 की और P2 की। तो इस तरह से मैं V2 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ आफ्टर रीअरेंजिंग द इक्वेशन P1 डिवाइड बाय P2 रेस टू 1 बाय गामा। तो ये इक्वल हो जाएगा उसके मल्टीप्लाई में रहेगा V1 की वैल्यू हमें दी हुई है 1 दिया हुआ है हमें यहाँ पर। इस साइड में आ जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे और जब V1 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे P1 की, P1 1 बार है, P2 50 बार है और 1 बाय गामा की वैल्यू है 1.4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 जो है यहाँ पर V1 है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी V2 की 0.0612 मीटर क्यूब। नेक्स्ट हम जब आगे बढ़ेंगे T3 मालूम करने के लिए फॉर
कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस को हम लेंगे फॉर कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, ये प्रोसेस रहेगा 2 to 3। तो यहाँ से मुझे T3 मिलेगा। T3 के लिए मुझे जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है, मेरे पास अभी प्रेशर नहीं है, P3 नहीं है और मुझे T3 भी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो मेरे पास वैल्यूज है, V2 मुझे पता है, इसी तरह से V3 भी पता है और T2 भी पता है। तो इस रिलेशन से मुझे मिल जाएगा T3। तो रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, T यहाँ से जाकर मल्टीप्लाई करेगा, T3 इज इक्वल टू V3 बाय V2 मल्टीप्लाई बाय T2। तो यहाँ पर वैल्यू सिंपल सा पुट करना है। V3 की वैल्यू है, जब आफ्टर हीटिंग जो वॉल्यूम मिलता है हमें 0.1 मीटर क्यूब, और अभी V2 हमने निकाला है, उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी जो है 0.0612 इंटू T2, और T2 की वैल्यू हमने निकाला है अभी 886.78 केल्विन में रहेगा ये। तो हमारा जो T3 आएगा वो भी केल्विन में ही आएगा। तो इसका वैल्यू आएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 1449.99 K। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, इसे डिटेल में सॉल्व करना है स्टेप वाइज। ये जो अभी न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं, मई 2005 मई 15 मई 16 में आ चुका है मुंबई यूनिवर्सिटी में। आगे भी आने के चांसेस है, हो सकता है कि सिर्फ वैल्यू चेंज हो, पैटर्न पूरा सेम रहे। तो आप लोगों को ध्यान देना है, नोटबुक लेकर सॉल्व करते जाना है। आप लोग ये बात बोलते हो कि सॉल्व जब हम करते हैं तो इजी लगता है, एग्जाम में हम भूल जाते हैं। तो वो सिर्फ इसलिए होता है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। आगे हम देखेंगे, हमें T4 फाइंड आउट करना है। T4 फाइंड आउट करने से पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है। T4 फाइंड आउट करने से पहले हम ये देखेंगे, और T4 हमें कहाँ से मिलेगा, कौन से प्रोसेस से, तो वो प्रोसेस है 3 to 4 एक्सपांशन प्रोसेस, एडियाबैटिक एक्सपांशन प्रोसेस। तो फॉर एक्सपांशन प्रोसेस में जब हम आते हैं तो हमें प्रेशर दिया हुआ है P3 हमें पता है, V3 रेज़ टू गामा, V3 भी हमें पता है, इज इक्वल टू P4 V4 रेज़ टू गामा। यहाँ से हमें प्रेशर मिल जाएगा P4 का। तो पहले हम P4 निकालेंगे। यहाँ पर P4 इज इक्वल टू V3 बाय V4 रेज़ टू गामा इंटू P3, और आगे हम उसे और वैल्यू पुट कर दें तो उसके अंदर V3 हो जाएगा 0.1, V4 हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि V1 इज इक्वल टू V4 ऐसे कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, हीट रिजेक्ट होगी। और गामा की वैल्यू 1.4 मल्टीप्लाई बाय P3 प्रेशर एट 3 स्टेज 3 50, क्योंकि हीट एडिशन हमने जो किया है कांस्टेंट प्रेशर पर किया है। तो देखो यहाँ पर प्रेशर P3 और P2 सेम रहेगा 50। तो अब इसका हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा P4 इज इक्वल टू 1.991 बार। हमारे पास P4 की वैल्यू आ गई है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे T4 के लिए। हमें एक्चुअल में T4 फाइंड आउट करना है। उसके लिए मुझे रिक्वायर्ड था प्रेशर या वॉल्यूम, तो मुझे प्रेशर मिल गया है। वो प्रेशर से मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब मुझे फाइंड आउट करना है
T4, तो T4 इज इक्वल टू T3 मल्टीप्लाई बाय P4 बाय P3। जब आप ये रिलेशन बार बार लिखेंगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएगा और बहुत आसान लगेगा आपको। सिंपल सा 3-4 रिलेशन है, इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। 1449.99 इंटू जो वॉल्यूम प्रेशर आया मेरा P4 1991 बाय 50 दैट इज P3, और इसका ब्रैकेट का हो जाएगा गामा -1 बाय गामा की वैल्यू है 1.4। तो जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलता है T4 जो मुझे रिक्वायर्ड है। T4 आता है 577.29 K। ये हो गया मेरा 4 साइलेंट पॉइंट पर 4 टेम्परेचर T2, T3, T4। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है आगे, इफिशिएंसी, एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी, तो ये हो जाएगा सेकंड पॉइंट मेरा, डीजल साइकिल इफिशिएंसी। डीजल साइकिल की इफिशिएंसी हम जब लिखते हैं डीजल साइकिल, तो वो इस तरह से हो जाता है 1 अपॉन R⁻⁻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 ⁻
रो रेस टू गामा, रो क्या है, कट ऑफ रेशियो, -1 डिवाइड बाय गामा रो -1. ओके, जब हम आर की वैल्यू यहाँ पर कंप्रेशन रेशो लेंगे, कंप्रेशन रेशो, और उसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे वो हो जाएगा V1/V2 और उसकी वैल्यू आएगी 1/0.0612 जो हमने अभी फाइंड आउट की है. और यहाँ से इसका रिलेशन हम निकाल सकते हैं 16.34. ये आ गया हमारा कंप्रेशन रेशो. इसी तरह कट ऑफ रेशो, रो जो रहेगा, रो की वैल्यू आ जाएगी और इसका नाम है कट ऑफ रेशो. जब हमने फ्यूल देना बंद कर दिया, V3/V2 इक्वल टू 0.1/0.0612, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.634. जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, हमारी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारी वैल्यू आएगी, यहाँ पर इसे पुट करना है और सॉल्व करना है, तो आखिरी में जो इफिशिएंसी आएगी, मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन पर आप कर सकते हो. सिंपल सा वैल्यू पुट करके आपको इक्वेशन में आंसर लिखना है. आपका इफिशिएंसी आएगी 0.6357 और अगर हम परसेंटेज में लिखे तो 63.57%. अगर आपका ये आंसर आता है तो आपका आंसर करेक्ट है. यहाँ पर आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया. यहाँ पर आपको 10 मार्क्स पूरे कंप्लीट मिलेंगे अगर आप इतना करते हो तो. अब जो हम नेक्स्ट करेंगे, अब जो आपको करना है वो है न्यूमेरिकल, और ये रहेगी आपके लिए होमवर्क. तो न्यूमेरिकल ये है, एन एयर स्टैंडर्ड डुअल साइकिल हैज द कंप्रेशन रेशियो ऑफ 10. द प्रेशर and temperature at the beginning of compression are 1 bar and 27 degrees centigrade. The maximum pressure reached is 42 bar and the maximum temperature is 1500 centigrade. Determine first temperature at the end of constant volume, heat addition,
constant volume heat addition. Second, cut off ratio. Third, work done per kg of air and cycle efficiency. Assume करना है, assume Cp is equal to 1.004 kg per kilogram Kelvin and C suffix V, that is Cv, is equal to 0.717 kilojoule per kg Kelvin of air. ये आपको होमवर्क में करना है.